इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानों वाले कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम किसानों वाले में हम लाए आपके बीच में फोन इन, और फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है मौसम समय परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आपकी उससे संबंधित कोई भी समस्या हो उसका समाधान हम सीधे ही अपने विशेषज्ञ के द्वारा ला सकें। और उस कड़ी में हम हर मंगलवार को एक नया विषय लेके आते हैं। आज का जो विषय है वह रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर जे.एन. भाटिया, जो पूर्व कृषि वैज्ञानिक हैं और संयोजक रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई, और जिस संपर्क सूत्र से आप बात कर पाएंगे, अपनी समस्या का समाधान पाएंगे, वो रहेगा 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या जो मोबाइल से फोन करेंगे उनके लिए एसटीडी कोड आवश्यक होगा, और वो है 01744, यानी आपका संपर्क सूत्र रहेगा 01744-221-322। साथियों से प्रार्थना है कि विषय से संबंधित ही फोन करें, अन्य फोन ना करें। और जब विषय से संबंधित की बात है तो आपको बता दें जो आज का विषय है वह रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण। तो चलते हैं स्टूडियो में, करते हैं बातचीत शुरू। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है किसान वाणी यानी फ़ोन इन। और फ़ोन इन कार्यक्रम में किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि इस दिन आप हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सकें। और उसके लिए किसान भाई फ़ोन नंबर नोट कर लें। फ़ोन नंबर रहेगा 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 01744221322। और हमारा आज का विषय है रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जे.एन. भाटिया जी, पूर्व कृषि वैज्ञानिक, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। और डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने हैं कि जो रबी फसलें हैं, चाहे वो खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूं जैसी हैं, सरसों हैं, तिलहनी फसलें आ गई, या कुछ दलहनी फसलें भी होंगी, और इसके साथ साथ सब्जियां भी जो हैं वो अपनी बढ़वार की अवस्था में चल रही हैं। तो इन दिनों में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहले तो वीरेंद्र भाई, सभी किसान भाइयों को जो है बहुत नमस्कार। और जैसे कि आपने बात की खरपतवार की, एक वीरेंद्र भाई हमारे यहाँ टर्म है पेस्ट जी। पेस्ट का मतलब 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है बीमारी, एक होता है कीड़े, एक होता है खरपतवार। यदि मैं आपको अमूमन बताऊं इनसे कितना नुकसान होता है वार्षिक, तो आपको मतलब यकीन नहीं आएगा जी। 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए आप अंदाजा लगा लो कितनी मोटी रकम है, जिससे हर साल मतलब जो है हमारे किसानों को नुकसान होता है।
आप मान लो देख लो जी। इतनी बड़ी रकम है। तो इस लिहाज से देखा जाए खरपतवार नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बात दूसरी देख लो आप, यदि हम 3 टर्म बताइए हमने मोटी हाँ, मोटी, ये तो हम एक ही की बात कर रहे थे अभी। तो इनमें इतना नुकसान होता है। यदि हम मतलब बात करें कीड़ों की, कीड़ों में हमें नुकसान होता है मतलब 29-30%। अच्छा। और हमारी जो बीमारियां उससे होता है 20%। और जो खरपतवार होते हैं उनमें होता है 37 से 45%। यानी लगभग नहीं लगा लो, हाँ, आधे से ज्यादा खरपतवार से होता है। फिर दूसरी बात आ गई रविंद्र भाई। डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी। हाँ जी, एक फोन कॉल के बाद। हाँ जी, राम राम जी, आपका नाम? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? सारसा से। बलदेव जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। ये डॉक्टर से बात पूछना जी, दवाई करी थी लीड अरे वो सुक्का बता दी, किसी बता दिया, कोई असर नहीं बना इसका, दोबारा करनी पड़ेगी, इसके बारे में बात करनी है। हाँ बिल्कुल बलदेव जी, आपने जो है सही जायज़ क्वेश्चन है। मैं बता दूं आपको, जब भी हम कोई भी दवाई करें तो खेत में नरमाइश होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने देखा होगा, जैसे स्टाम्प दवाई देखी आपने या और दूसरी दवाइयाँ देखी, यदि मतलब जो है खेत में नमी पूरी नहीं होगी ना तो दवाई काम ही नहीं करेगी। और नहीं, जो एक दवाई है हमारे यहाँ, मतलब जो अटलांटिस, जो दोनों तरह के खरपतवार मारने के काम आवा है, जिसमें चौड़ी पत्ती वाले भी और संकरी पत्ती वाले भी, उस दवाई में हम साफ तौर पर ये कहते हैं कि खेत में बिल्कुल सूखा होना चाहिए जब दवाई काम करेगी वे। लेकिन और जितनी दवाइयाँ हैं उसमें खेत में नमी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखो, आप एक तरफ से तो पौधा बीमार हो रहा है, मतलब जो से पौधा जो है, यदि आप उसमें मतलब जो है और सूखे में उसको जो है दवाई करेंगे, ऑटोमेटिकली उस पर प्रभाव जाएगा। इसलिए ये गांठ बांध लो आगे से, जब भी आप छिड़काव कर रहे हो किसी भी खरपतवार नाशी का, खेत में नमी होनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मैं बता दूं आपको, जब भी आप कोई भी दवाई छिड़काव करोगे, जब भी आप उसका डिब्बा खोलोगे, एक उसके अंदर कागज मिलेगा आपको, जिसको लेबल बोलते हैं हम, और वो लेबल कोई नहीं पढ़ता, निकाल के फेंक देते हैं। उस लेबल पे बलदेव जी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है, जो दवाई आप डाल रहे हो किस फसल के लिए है, कितनी मात्रा है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, कितनी नमी होनी चाहिए, इसके बाद में। तो वो मैं आपसे निवेदन करूंगा, उस लेबल को जरूर पढ़ लें आप एक बार। हाँ, दवाई अभी जिक्र करेंगे, कोई नहीं, आप इंतजार करो, अभी हम चर्चा करेंगे, पूरी दवाई सारी बताएंगे आपको अभी आगे। हाँ, तो वीरेंद्र भाई, जैसे मैं बता रहा था कि भाई खरपतवारों से हमें 37 से 45% नुकसान होता है। फिर यदि हम बात करें वीरेंद्र भाई कि 2 फसलें हो हमारी, एक हो रबी, एक खरीफ हो, मतलब यदि हम दोनों की तुलना करें खरपतवारों की, तो रबी फसल में ज्यादा खरपतवार नुकसान पहुंचा हुआ है, खरीफ में कम नुकसान पहुंचा। अमूमन लोगों की धारणा यार है भाई चमासे में कबाड़ा ज्यादा हो जाए, खरपतवार ज्यादा हो जाए। हाँ, तो ये भी है। तो इसलिए ये चर्चा है ना, अच्छी जानकारी दी कि रबी मौसम में खरपतवार ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं खरीफ की बजाय। और दूसरी बात फिर ये भी है, क्योंकि ये बात हमें जरूरी है जानने के लिए। अब यदि हम बात करें खरपतवार कैसे नुकसान पहुंचावा, अब जैसे एक तो खरपतवार पंचायत गुणवत्ता खराब कर दे, क्वालिटी खराब कर दे, आपका रेट कम हो जाएगा सर। दूसरा, वो पानी के लिए कम्पीट कराए, है जी, वो हवा के लिए कम्पीट कराए। और चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? मैं इंद्राज, गाँव नागल से जी। इंद्राज जी, गाँव नागल से, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। प्रश्न मेरा जी, गेहूँ हमने बोई जी 17 नवंबर को। अच्छा जी, 17 नवंबर को बोई थी, ठीक। हाँ जी, तो उसमें पानी जो है ये भी लगाना चाहिए जी, हमारे पड़ोस में तो महीने में लगा रखा है जी, लोगों बड़ी अच्छी तकड़ी गेहूँ हो गया। देखो ऐसा है इंद्राज जी, यदि आपने 0 टिले से बिजाई करी है, हाँ जी, तो फिर तो पानी लगाओ 15 से 18 दिन में, ठीक है। हाँ जी। और यदि आपने पड़ेवा देकर बिजाई करी है, फिर लगाओ 20 से 25 दिन में। मतलब हर एक खेत की तासीर अलग अलग होती है, तो आपने पड़ोसी को नहीं देखना, अपने खेत की तासीर देखनी है भाई उसका क्या ब्याह होता है। आमतौर पे ये देखा गया है 25 से 30 दिन में हमने पहला पानी देना चाहिए। फिर दूसरी बात एक और बता दूं इंद्राज जी, पानी जो आपने हल्का देना है और जरूरी देना है, क्योंकि मैं बताऊं इस टाइम जो है शिखर जड़ें निकलती हैं जो भोजन लेती हैं, पानी लेती हैं। यदि आपने इस टाइम पानी नहीं दिया ना, 10% आपकी सीधी पैदावार कम हो जाएगी। तो ये पानी देना बहुत जरूरी है, पतला पानी देना है आपने,
और जो है बिल्कुल दे देना है, मतलब जो है 25 से 30 दिन में। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा जनाब, डॉक्टर साहब कई बार पानी की बात, नमस्कार जी, कई बार पानी की बात चल रही है। हाँ जी। तो जो है ये भी सोच लें किसान भाई के भाई बरसात ना हो जाओ। तो आपका जो रेडियो माध्यम है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, बहुत सारी चैनल हैं, आजकल तो किसानों को पहली जानकारी मिल जाती है, मतलब आमतौर पर देखा जाए ना, जानकारी मिल जाती है बहुत सारे माध्यम से। ऐप भी यहाँ तो बहुत सारे किसान बहुत आजकल मतलब जागरूक हो गए, वहीं से पहले देख लेते हैं मौसम के बारे में जी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, आपका प्रश्न जायज है कि किसानों को जो है बरसात का तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्यों मान ले कुछ बरसात होगी। और क्योंकि मैं बता दूं वीरेंद्र भाई, आजकल जो बरसात भी होती है इतनी तेज नहीं होती, बहुत हल्की होती है ये भी बूंदाबांदी होगी। तो इसलिए डॉक्टर साहब कई बार ये हो जा वो किसान भाई पानी देकर नहीं, वो भी है, नहीं वो तो आजकल जैसे डाकर खेत है, चिकनी मिट्टी के खेत है, उनको समस्या हो बिल्कुल आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल आपका प्रश्न जायज है। तो आजकल बहुत सारे माध्यम है, किसान को पता लग जाता है। तो हम जैसे बात कर रहे थे वीरेंद्र भाई, डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी पर एक जानकारी के बाद किसान साथियों को लेकर बात साझा कर लें कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एक ऐसी सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य है कम उत्पादकता वाले 100 कृषि जिलों को विकसित करना है। ये योजना 2025-26 में शुरू और 6 साल तक चलेगी और इसका लक्ष्य है उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, सिंचाई और भंडारण में सुधार करना, ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ये योजना के तहत 11 मंत्रालयों की 36 योजनाएं इसमें इकट्ठी करी गई हैं और लगभग 1.7 करोड़ किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। उद्देश्य है इसका उत्पादकता बढ़ाना, हमने पहले किया, बुनियादी ढांचे में विकास करना, ऋण देना और फसल विविधीकरण। और इसके लिए खास बात यह है कि आज 9 तारीख को और कल 10 तारीख को दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर का जो है प्रशिक्षण चल रहा है, आप उसमें भाग ले सकते हैं। हाँ, तो वीरेंद्र भाई हम बात कर रहे थे भाई, ये जो खरपतवार है ये किसान को कैसे चोट मारते हैं। तो पहले तो मैंने बता दिया, क्वालिटी खराब करते हैं, भाव कम मिलता है। दूसरा लाइट के लिए कम्पीट करते हैं, पानी के लिए कम्पीट करते हैं, खाद डालते हैं, वो करते हैं, खुराक सारी ले जाए। और दूसरा जो है कारण वीरेंद्र भाई, ये मतलब जो कीड़ों को और जो बीमारियां हैं उसको भी आश्रय देते हैं। तो इस तरह से मतलब ये चोट मारते हैं। डॉक्टर साहब स्वाभाविक है, जब इतना नुकसान करे तो झाड़ पे ही फर्क बिल्कुल पड़ेगा सर, झाड़ पे फर्क पड़ेगा, उत्पादन भी कम होगा। तो इस तरह से हमें जो है इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो इन दिनों में अमूमन कौन कौन से खरपतवार? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही जायज क्वेश्चन पूछा है। देखो 2 तरह के खरपतवार हैं, एक तो है संकरी पत्ती वाले जी और एक है चौड़ी पत्ती वाले। तो संकरी पत्ती की यदि हम बात करें, इसमें जो मंडूसी है ना, गुल्ली डंडा है जी, वो किसान का बड़ा दुश्मन है। हाँ, मंडूसी की बहुत समस्या, बहुत ज़्यादा समस्या है। तो पहली तो बात हम ये कमांगे वीरेंद्र भाई इस प्लेटफार्म से कि भाई हमारे जो किसान भाइयों का ना एक ही तरीके पे निर्भर रहना चाहिए कि मैं दवाई लाऊंगा और जो है इसको कंट्रोल कर लूँगा। मतलब समन्वित तरीके हैं, जो सामूहिक तरीके हैं और बहुत सारे तरीके हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जिसमें हम मोटी मोटी बात करें, एक तो शुरू में ही जैसे हमारे वैज्ञानिकों ने दवाई दे रखी है भाई, जिस टाइम आप गेहूँ की बिजाई करें उस टाइम आप जो है पेंडीमेथिलिन का 1.5 लीटर का या अवकीरा आपकी 60 ग्राम वो दवाई यूज कर लें। कितने घंटे तक अंदर कर दें? न वो 3 दिन तक कर सकते हैं। 3 दिन तक वहीं में एक बात आ गई, जैसे प्रश्न भी था किसान का कि खेत में नमी होनी चाहिए। उस टाइम जो 2-3 दिन तक खेत में नमी रहती है। और पेंडीमेथिलिन अवकीरा वीरेंद्र भाई जब भी काम करेगी आपकी, जब आपके खेत में पर्याप्त नमी होगी, तो ये कर सकते हैं। दूसरा फिर एक और तकनीक है वीरेंद्र भाई कि आप जो स्टेल बेड टेक्निक है, आपके पास 1-2 महीने का टाइम है बीच में जी, मतलब बिजाई करने में, तो आप उसको जितने भी खरपतवार है ना, एक पानी लगाकर उनको बढ़ावा दे ताकि वो मतलब उग जाए सारे के सारे जाम जाएंगे, उनको खत्म कर दो। तो इससे भी कर सकते हो आप। तीसरा तरीका, आप फसल चक्कर बदल सकते हो आप। भाई यदि मान ले आपके पास आपने बरसीम भी बीजनी है या और भी कई चीज जैसे बीजनी है, सरसों बीजनी है, तो अदल बदल कर दे, इससे भी कर देगा। ये नहीं कि एक ही मतलब उस पर रसायनों के ऊपर ही निर्भर, रसायनों के ऊपर है। फिर दूसरी बात है, जैसे आप बदल बदल के दवाइयाँ डालो, आप एक ही दवाई के पीछे ना पड़ जाओ भाई वो दवाई काम कर रही है। जैसे कई बार आपने बताया कि शुरू में नीचे ही घेर दी, हाँ जी, छिड़क दी, हाँ जी, उसके बाद भी कुछ खेतों में ज्यादा हो जाए तो दोबारा छिड़क सके 20 दिन के बाद? बिल्कुल छिड़क सकते हैं, देखना पड़ेगा, बिल्कुल छिड़क सकते हैं। तो अब हम बात कर लें भाई, जैसे हमने बता दिया कितना नुकसान पहुंचाया है जी। डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, राम जी, राम जी, आपका नाम? सतपाल जी। सतपाल जी कहाँ से? गांव देवबन। से। सतपाल जी आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, अपना प्रश्न करें।
एक जनाब हमने गेहूं बीजी थी जी 11 तारीख को जी, 11 नवंबर को। हाँ जी। अच्छा जी। उसमें अब कीड़ा का स्प्रे कराया था जी अच्छा। अगले दिन जी। हाँ। पेंडा और अब कीड़ा का दोनों का जी। हाँ। उसमें जी मनुष्य है जी कहीं कहीं जी। अच्छा अच्छा, तो कोई दिक्कत हाँ जी, नहीं, मरी नहीं जी वो, मतलब पानी लगा दिया जी पहला पानी लगा दिया। जब भी आपका पैर रुकने लग जाए अभी मतलब, तो बहुत सारी दवाइयाँ अपने पास, टॉपिक है वो ले सकते हो 160 ग्राम, एक्जिल ले सकते हो आप, वो कर सकते हो आप। उसमें ये देख लेना आप दोनों तरह के खरपतवार हैं, एक ही तरह के खरपतवार है। यदि दोनों तरह के खरपतवार हैं तो बहुत सारी दवाइयाँ अपने पास, वेस्टा है वो ले सकते हो आप, अकॉर्ड प्लस ले सकते हो आप, सगुन ले सकते हो आप, ACM9 ले सकते हो आप। तो आपने सबसे पहले ये देखना है, यदि मनुष्य ही हैं तो लीडर ले सको आप, हैं जी, आप जो है एक्जिल ले सको आप प्यूमा पावर लिख सको आप, मतलब दवाई बहुत है हमारे पास, बहुत नामों से बाजार में बहुत से अलग अलग दवाइयाँ हैं। आपने सुनिश्चित ये करना है कि किस तरह के खरपतवार है। यदि दोनों तरह के खरपतवार हैं, आपने आजकल बहुत सारी दवाई आ रही हैं, अटलांटिस आ रही है, टोटल आ रही है, अकॉर्ड प्लस आ रही है, वेस्टा 16WP आ रही है जी, आप जो है वो ले सकते हो। और यदि आपका जो है एक ही तरह के खरपतवार है, उसमें 2-3 दवाई हमारे पास, लीडर ले सकते हो आप, एक्जिल ले सकते हो आप, प्यूमा पावर ले सकते हो आप, और टॉपिक ले सकते हो। इनमें से कोई भी दवाई मात्रा लीडर की 13 ग्राम रहेगी, टॉपिक की 60 ग्राम रहेगी, एक्जिल की जो है मतलब जो है 200 के मतलब 200 मिलीग्राम रहेगी, और इस हिसाब से आप जो है छिड़काव कर सकते हो। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब वही बात आ गई कि पहले भी छिड़काव करें फिर होगी दोबारा। बिल्कुल उसमें कमी रही है, मतलब वीरेंद्र भाई, या तो जो छिड़काव किया है वो एक सार नहीं था, कहीं फांट रह गई, और या जो है नमी थी। क्योंकि मैं बता दूं, मान ले एक बार आपके अमरूसी के बीज आ गए जी, तो उनकी जो वाइबिलिटी है वीरेंद्र भाई 5 साल तक की है। 5 साल में, एक साल में कुछ उग गए, दूसरे साल कुछ उग गए, मतलब वो पड़े हैं जमीन में आपके। जब उनको नमी तापमान मिलेगा, कभी भी मार कर सकते हैं आपकी फसल पे। तो आपने ये काम करना है। तो अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले जैसे दो तरह हम दवाई डाल सकते हैं। एक तो डाल सकते हैं गेहूं उगने से पहले वो तो मैंने बता दिया आपका है, पेंडीमेथिलिन ले लो आप या अवकीरा ले लो। पेंडीमेथिलिन की 1.5 लीटर 2 लीटर मात्रा है, और अवकीरा की जो है 60 ग्राम है। अब ये जैसे देवन भाई वाले कह रहे थे कि मैंने दोनों दवाई ली है, दोनों लेने की जरूरत ही नहीं थी, एक लेनी थी उन्होंने, या पेंडामेथिलिन लेनी थी या अवकीरा लेनी थी। ये भी गलती कर देते हैं कई बार। मैं आपको बता दूं, हमारे किसान भाइयों को समझना पड़ेगा, ज्यादा मात्रा ले रहे हैं वो भी नुकसानदायक हमें, और जो कम ले रहे हैं वो भी नुकसानदायक है। ठीक करे। तो ये गलती ना करें। जो भी हमारे वैज्ञानिक सुझाते हैं, इनके पास तो कृषि विज्ञान केंद्र है हमारा देवीगढ़ कैथल में, वहां से जानकारी ले सकते हैं सारे के सारे। तो 2 तरह के खरपतवार हैं महेंद्र भाई, एक तो है संकरी पत्ती वाले और एक है चौड़ी पत्ती वाले। तो किसान भाइयों को ये देखना है भाई कौन से खरपतवार ज्यादा है, चौड़ी के हैं या संकरी के, क्योंकि उस हिसाब से हमें जो है, क्योंकि आप देख रहे हो जहर चीज डाल रहे हो आप, ऑटोमेटिकली आपकी फसल पे भी उसका असर आएगा, जीव जंतुओं में भी आएगा हैं जी, और आगे वातावरण पे भी आएगा। तो क्यों डाल रहे हैं हम, जो थोड़ा सुनिश्चित कर लेना भाई कौन सा हमने डालना है। तो यदि हमारे संकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, उनका जो हमें छिड़काव करना है वो पहली सिंचाई के बाद हमने, जो मतलब पोस्ट इमरजेंस का मतलब जो है जमाई के बाद, जमाई के बाद पोस्ट इमरजेंस बोलते हैं, उस स्टेज में हम 3-4 दवाइयाँ हमारे पास, लीडर दवाई है 13 ग्राम ले सकते हैं हम, एक्जिल दवाई है 200 ग्राम ले सकते हैं हम, आपका जो प्यूमा पावर या प्यूमा सुपर दवाई है वो 480 ml ले सकते हैं। ये 3-4 दवाई हैं, इनमें से कोई भी एक दवाई आप लेके छिड़काव कर सकते हो आप। फिर बात आ गई, यहाँ भी हमें ध्यान देने वाली बात है, एक तो हमें जो छिड़काव करना है वो एक सार करना है। एक सार पहली बात, जिस दिन बिल्कुल शांत हो, धूप निकल रही है उस दिन करना है, हवा चल रही है उस टाइम नहीं करना आपने। फिर आपने जो नोजल लेनी है वो या तो आपने जो है कट नोजल लेनी है या फ्लैट फैन नोजल लेनी है। अच्छा। फिर अपना जो पंप है वो आपने चेक करना है, लीक तो नहीं कर रहा है जी। ये भी है। हाँ, फिर उसकी जो हाइट है वो भी आपने जो है मतलब घुटने तक रखनी है। कई बार देखो किसान मतलब लला ऊपर को घुमा रहे हैं, तो उसमें क्या है, बहुत सारे पौधे बच जाएंगे और वो फिर आपके अगले साल आपकी जान बढ़ेंगे। तो ये सावधानियां हैं, बहुत सारी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और यही कारण है वीरेंद्र भाई जी कि या तो आप क्या करेंगे, किसान दवाई कम ले लेंगे,
या दवाई ज़्यादा ले लेंगे, या फिर क्या करेंगे गोड़ सही तरह नहीं बनाने के, पानी कम डालेंगे। आमतौर पर टंकियों के हिसाब से स्प्रे करवाएं, 4 टंकी लगावें, तो 4 टंकी में कितना पानी गया? 60 लीटर गया। और कम हम पानी 120 से 150 लीटर। तो यदि पूरे प्लांट भीगेंगे नहीं वीरेंद्र भाई, तो नियंत्रण कहाँ से मिल जाएगा खरपतवार का? जाहिर है कि भी जब तक पूरा ही दवाइयाँ बेकार नहीं है, तर करना है, मतलब बिल्कुल तर करना है अपना। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी है। तो ये तो होगी जो संकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, इनके लिए हमें जो है 20 से, फिर एक और बात देखनी है हमें, मतलब जब हमारी मंडूसी है वो 2 से 3 पत्ती की है, 4 पत्ती की, जब भी छिड़काव करना है। अच्छा। मान ले पाड़ दिया आपने मंडूसी, संभाली नहीं, तो फिर वह पीली तो हो जाएगी, मरेगी नहीं, वह फिर रिवाइव कर देगी। तो ये भी बहुत जरूरी है कि 2 से 4 पत्ती जिस टाइम आपके खरपतवार हैं उस टाइम आपने करना है। और शुरू में आपने अमूमन डॉक्टर साहब किसान भाई ये करेंगे पहले पानी के बाद जब पैर सा टिकने लगा। नहीं, आप जैसे यही कह रहा था भाई, उन्हें तो डाल दी दवाई, उसने आपने दूसरे के खेत से क्या लेना, अब आपने अपने खेत का देखो, आप हर एक खेत की तासीर अलग अलग है जी। तो मतलब जो तो ये है एक दवाई जो है बदलनी है। ये दवाइयाँ जो आपने जिक्र कराया गेहूं पे है, तो इसके साथ साथ क्या ये दवाइयाँ हाँ जी सब्जियों पे या तिलहनी फसलों पे, सरसों तोड़िया नहीं, सबके लिए इन पे भी करी जा सकती है? नहीं, क्योंकि सरसों चौड़ी पत्ती की होगी। बिल्कुल, देखो सरसों में जो है, सरसों में हम ना लीडर डाल सकते हैं, सरसों में यदि हमने डालनी है, या कई बार गेहूं में कोर देते हैं सिरा पे, हाँ बिल्कुल, तो वहाँ हमने जो टॉपिक डालनी है या प्यूमा पावर, प्यूमा सुपर डालनी है। अच्छा। और मात्रा भी कम कर देनी है। वहाँ हम 160 मतलब जो है उसमें डाल रहे हैं, 160 ग्राम डाल रहे हैं, यहाँ 100 ग्राम में काम चल जाएगा हमारा। अच्छा। हाँ, तो ये भी ध्यान देना है मतलब। हाँ, ये नहीं कि पूरी ठोक देनी है आपने, क्योंकि यदि आपकी 283 किस्म है, कई ऐसी किस्में हैं जो इनको मानती नहीं है। और सब्जियों में जैसे आलू की फसल बढ़वार कर रही है इन दिनों अपना, हाँ जी, किसान भाई उसमें पानी भी लगा रहे हैं, हाँ, खरपतवार नियंत्रण की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हाँ, या और मूली है, गाजर है, शलजम है, पत्तेदार सब्जियां, पालक वगैरह, तो इनमें भी एक ही रहेगा अनुपात या अलग अलग? नहीं, इनके लिए सबके लिए अलग, विशेषकर आलू की यदि हम बात करें, क्योंकि एक नकदी फसल है, बहुत किसान भाई मेहनत करके लगाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो है खरपतवार नियंत्रण का, उसमें तो जैसे यही है कि मतलब जो कुछ तो उसमें दवाइयाँ जो ऐसी हैं वीरेंद्र भाई कि जिस टाइम हमने जमाव कर दी, मतलब लगा दिए, जमाव करने से पहले हम डालते हैं। एक उसमें फिर जो है बाद में हम जब जमाव हो जाए जब डालते हैं, एक उस टाइम डालते हैं जिस टाइम मिट्टी चढ़ा रहे हैं हम, ऑटोमेटिकली खरपतवार खत्म हो जाते हैं सारे के सारे। तो सबका मतलब अलग अलग है। तो जैसे आजकल हमारी 2 फसलें हैं मेन, तो जो है, पर आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि आलू में मिट्टी भी कम चढ़ा रहे किसान भाई, बन्नियों का है वो तो पहले जब मशीन ने चढ़ा दी थी बहुत। नहीं, तो देखो कई बार बड़ी, जैसे कल ही मैं एक प्रोग्राम में गया हुआ था, मतलब वहाँ ये कह रहे थे जी हमने क्या कराया, जो है आलू हमारे जो है अनकवर्ड रह गए और हमारे सारे आलू हरे हो गए, और बाद में हमें भाव, यानी कि आलू पे मिट्टी चढ़ाना बहुत जरूरी है। नहीं, आलू क्या, आपके गन्ने पे बहुत मिट्टी चढ़ाना जरूरी है। माले मिट्टी नहीं चढ़ाई, आपका नीचे गिर जाएगा, चूहे नुकसान कर देंगे, आपकी बढ़वार नहीं होगी। तो सबकी मतलब इम्पोर्टेंस अलग अलग है। तो जो हमने संकरी पत्ती वाले उसके लिए बता दिया आपने, लीटर 13 ग्राम की दवाई ले सकते हो आप, टॉपिक 160 ग्राम ले सकते हो आप, एक्जिल की जो है आप जो है मतलब जो है दवाई ले सकते हो आप। इसके अलावा डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, राम राम जी। आप राम राम जी साहब जी। आपका नाम? रूपचंद जी। रूपचंद जी कहाँ से? ये बिलासपुर का सभा थी अपन नगर में। बोल रहे जी, आप बोलो। हाँ जी, हाँ बोलिए। कड़क बीजी थी ना, कड़क 24 घंटे में मैंने उससे स्प्रे कर दिया था दवाई का, फिर घास जाम जाम रही थी। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ये दवाई पूछ रहे हैं भाई कौन सी दवाई का? नहीं, चलो हमको नहीं, हम जो जिक्र करेंगे ना उसमें पता लग जाएगा। तो उसके बाद जो है वीरेंद्र भाई दूसरी तरह खरपतवार है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जी। चौड़ी पत्ती वाले में बहुत सारे हैं हमारे, जैसे हिरणखुरी आ गया, जंगली पालक आ गई, चटरी मटरी आ गई, कृष्ण नील आ गया है जी, एक जैसे आपका मालवा आ गया है जी, कंडाई आ गई, ये बहुत सारे खरपतवार हैं। तो इसके लिए यदि हमने जो है हमारी और बहुत सी दवाई हैं, जैसे टोटल है उसकी जो मात्रा ले सकते हैं आप हैं जी, आपका टैलेंटिस है वो ले सकते हैं हम, अकॉर्ड प्लस है वो ले सकते हैं, वेस्टा ले सकते हैं हम हैं जी। ये दवाइयाँ हैं, मतलब इसमें जो है दोनों तरह की जो है दवाइयाँ होती हैं। वो जो है मेनली जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मतलब उनको जो है मारती हैं एक तरह से। और ये जो दवाइयाँ हैं ये हमें 30 से 35 दिन पे जो है हम थोड़ा सा बाद में जो है इसको छिड़काव करते हैं, क्योंकि आमतौर पे ये देखा गया है कि जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो 30 से 35 दिन पे जो है मतलब जो है हम जो है अच्छा जो है कारगर जो मतलब इसका जो रिजल्ट जो है
हारे है एक तरह से। तो इसमें मैंने जैसे बताया आपको कि आप टोटल दवाई है, अटलांटिस है, अकॉर्ड प्लस है, वेस्टा है, 2,4-D है, आपका जो अमाइन साल्ट है 58%, वो भी ले सकते हैं हम वैसे, क्योंकि जो है डोज तो इसकी 500 ml के करीब है, लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि 500 ml पे जो है इसका जो असर है फसल पे आता है, तो इसलिए 300-350 ml से। डॉक्टर साहब कई बार ये समस्या आ जाए, जैसे मेरे ख्याल से किसान भाई भी यही जानना चाह रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, कि भाई दवाई तो गिर दें, हाँ जी, पर फिर भी जो है घास जम रहा है उसमें। हाँ हाँ, तो ये देखो जैसे अभी जो ये प्रश्न जो आया है किसान भाई का, देखो इसमें कारण रहा है आपका, आपने दवाई डाल दी है तो दवाई में आपका या तो आपने पूरी मात्रा नहीं ली है, या फिर आपने कुछ मिला दिया उसके अंदर, या फिर जो है घोल अच्छी तरह से नहीं मिलाया, या फिर आपने जो है जो छिड़काव किया है वो सही तरह की नोजल नहीं ली। तो ये कारण है, मतलब जो एक तरह से जो मतलब जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि अच्छी तरह से तरल। हाँ, अब जैसे यदि आप, मैं बता रहा हूँ, यदि आप 60 लीटर पानी लोगे वीरेंद्र भाई, तो कैसे नियंत्रण करोगे आप? कहीं जो किसान है मान ले वो पहले ही पानी पे छिड़काव कर देते हैं, मतलब पानी से पहले कर देते हैं, और फिर बाद में वो मान ले जैसे उन्होंने सिंचाई लगा दी, तकड़ी सिंचाई लगा दी, तो उसमें भी मतलब जो दवाई का असर कम हो जाता है। और कई बार ये देखा जाए वो दवाई एक कोने में इकट्ठी होगी, पानी इकट्ठा हो गया जहाँ नुआन सी थी, हाँ, वो सारी फसल भी कई बार मैं बताऊं, मैंने देखा है क्योंकि मैंने किसानों के साथ काम किया है, कई बार दवाई छिड़काव ही नहीं करी जाती, मतलब ये देखा गया है। एक ऐसा केस आया था हमारे पास अम्बाला में, जिस टाइम मैं कृषि विज्ञान केंद्र में था, भेज दिए किसान ने, ला भैया दवाई है छिड़काव कर दे, वो पानी छिड़काव करके आ गया, दवाई सारी बेच दी उसने ले आगे। तो ये है कि जब आप छिड़काव कर रहे हो ना, आपकी जो उपस्थिति है वहाँ सुनिश्चित करो, आप अपने सामने कराओ। जैसे मैंने बताया डबल छिड़काव नहीं करा रहा है, आमतौर पे देखा गया वीरेंद्र भाई, जितनी भी दवाई आ रही हैं यदि इनका हम डबल छिड़काव कर दें ना तो हमारी फसल जल जाती है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है, स्टेज देखनी है हमने, दवाई की मात्रा देखनी है हमने, दवाई कितनी ऊंचे से स्प्रे हो रही है वो देखना आपने, पानी का आपने स्टॉक सिस्टम घोल बनाना है। जैसे हम ये कह रहे हैं आपको 13 ग्राम दवाई लेनी है हमने, तो शुरू में ही हमने उसका 120 लीटर में या 150 लीटर में घोल बना लेना है, और बाद में फिर जैसे हमने मान ले 10 टंकी डालनी है हमने 12-12 लीटर की, आप या तो आपने 10 टंकी डालनी है, अंदाजा है, तो उस हिसाब से पानी डालना है आपने। और जब भी आप दूसरी बार पानी डालो उसको अच्छी तरह से आपने हिलाना है, अच्छी तरह से, फिर उसको छिड़काव करें। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, यदि ये किसान भाई ध्यान देंगे ना तो डेफिनेटली उनको जो है वीरेंद्र भाई मतलब जो है फायदा होगा, पूरी तरह से इसमें कोई राय नहीं है। तो डॉक्टर साहब जो जानकारी आपने दी रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण में, जाहिर है किसान भाई इससे फायदा उठाएंगे। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। आज के कार्यक्रम का विषय था रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण। बातचीत में हिस्सा लेते थे डॉक्टर जे.एन. भाटिया और उससे बातचीत करते थे वीरेंद्र भाई। इसके अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।